बारिश का मौसम हो या फिर सर्दी का मौसम हो, बालों का झड़ना, टूटना और पतला होना तो बिल्कुल आम समस्या है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे टोनर मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, साथ ही आप उसका 2 बार इस्तेमाल करने से ही वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आज हम घर पर ही टोनर बनाएंगे जो आपके बालों को रीग्रोथ करेगा, साथ ही आपके बालों को अंदर से मजबूत करेगा। इससे आपके नए बाल भी आएंगे। तो एक बार आप इस टोनर को बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग चावल का इस्तेमाल करना है। चावल आप जो भी नॉर्मल चावल खाना पसंद करते हो आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चावल का इस्तेमाल किया है अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें चावल को 1 से 2 बार अच्छे से धो लेना है। यहाँ पर 1 से 1.5 छोटा चम्मच मैंने दाना मेथी का लिया है। 1 चम्मच मैं रोज़मेरी लीव्स लूँगी। रोज़मेरी की लीव्स आपको मीशो पर आसानी से मिल जाती है, साथ ही इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर हम 1 चम्मच निगेला का बीज डालेंगे, जिसे हम कलौंजी भी कहते हैं। कलौंजी के बीज हमारे बालों को काला करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही यहाँ पर हम 4 लौंग डालेंगे। सभी को अच्छे से मिलाने के बाद इसके अंदर 2 गिलास पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जितना भी सामान है उसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो, उसी हिसाब से आपको पानी डालना है। यहाँ पर मैं इसे पूरी रात के लिए ढककर रख दूँगी, क्योंकि हमें इसे 15 घंटे के लिए सोक करना है। तो यहाँ पर देखिए 15 घंटे बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। कई लोगों का सवाल होगा कि रोज़मेरी की जो लीव्स होती है उसका कलर थोड़ा डार्क होता है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर चावल का इस्तेमाल किया है, तो ये चावल का पानी की वजह से इसका कलर थोड़ा सा कम आता है। 15 घंटे सोक करने के बाद अब हम इसके अंदर 2 चीज़ और ऐड करेंगे। सबसे पहले है गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल का जो जेल होता है उससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास गुड़हल के फूल नहीं हैं तो आप इसके अंदर गुड़हल की जो हरी पत्ती आती है उसे भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों ही अवेलेबल नहीं हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। दूसरा, हमें यहाँ पर कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया है। कड़ी पत्ता तो हमारे आस पड़ोस में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, या आप फिर इसका पौधा भी अपने घर में लगा सकते हो। यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट को मिलाने के बाद अब हमें इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर बॉईल करना है। हमें इसे जब तक बॉईल करना है जब तक कि हम 2 गिलास से 1 गिलास पानी हमारा नहीं हो जाता है। हमने इसके अंदर 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था, तब तक हम इसे उबालेंगे जब तक ये 1 गिलास नहीं हो जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर 1 गिलास रह गया था, तो हमारा टोनर बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने टी ट्री ऑयल डाला है। अगर आपके पास ये है तो आप इसको डाल सकते हो, वरना आप इसे स्किप कर सकते हो। टी ट्री ऑयल से अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो ये बिल्कुल उसे रिमूव कर देता है। मीशो पर टी ट्री एसेंशियल ऑयल आराम से मिल जाता है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। इससे इस टोनर की स्मेल भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको स्मेल भी इसके अंदर नहीं आएगी। अब हमें इसे अप्लाई करने का तरीका देखना है। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप बालों में स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि कोई भी आप बाउल ले लीजिए और अपने बालों को उस बाउल के अंदर डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों ही तरीका बताऊँगी। सबसे पहले आपको इसको कब इस्तेमाल करना है और कितने दिन तक आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इसे हमें लगातार 30 दिन तक इस्तेमाल करना है। हमें यहाँ पर इस टोनर को अप्लाई करने के बाद 1 से 2 घंटे हमें नेचुरली बालों को सूखने देना है। बिल्कुल भी हमें नॉर्मल पानी से सेम डे बाल को नहीं धोना है। जब भी आप वीक में अपने बाल को शैम्पू करते हो तभी आपको बालों को धोना है, वरना आप इस टोनर को अपने बालों के अंदर लगे रहने दीजिएगा। तो दूसरा तरीका ये जो आप वीडियो में देख रहे हो, इस तरीके से भी आप इस टोनर को बालों में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरे बालों को मैं नेचुरल तरीके से सुखाऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक बन बनाकर और रबर बैंड लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे किसी भी कपड़े से कवर कर लेंगे, जिससे जो एक्सेस पानी है वो नीचे नहीं गिरेगा।
आपके मन में एक सवाल होगा कि आपके खुद के तो बाल उतने बड़े नहीं हैं, अगर इस टोनर से बाल लंबे होते तो आपके सबसे पहले बड़े होने चाहिए थे। तो यहाँ पर मेरे बाल लंबे ही थे, पर मैं ट्रिम करवाने गई थी तो मेरे बाल सैलून वाले ने काट दिए हैं। अब मैं अपने वापस से रीग्रोथ कर रही हूँ, तो इसलिए ये टोनर मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिससे आपको भी इस टोनर का फ़ायदा हो। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कपड़े से अपने बालों को कवर कर लेना है, जिससे पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी जो हमारे बालों में है वो आपके कपड़ों पर या ज़मीन पर नहीं गिरेगा। तो इस तरह से आपको 30 दिनों तक इस टोनर का इस्तेमाल करना है और आप नोटिस कीजिएगा कि आपके छोटे छोटे बाल जो है रीग्रोथ होने लगेंगे। जैसे ही आपके बाल रीग्रोथ होने लगेंगे तो आपकी चोटी मोटी भी होगी, साथ ही बाल घने हो जाएंगे। तो आप इस टोनर का इस्तेमाल करके एक बार ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।